जी जय सर। हिंद कैसे हैं सर। आप लोग? आज 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 मीटिंग थी। ओके। बीपीएससी में मीटिंग है कि 6 बजे समाप्त हुई है। ठीक है। जब 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 संभावना जताई जा रही थी कि ये क्या कहते हैं 16 या 23, तो उस समय मैंने अपडेट किया था। मीटिंग के बाद ओके। फिर से अपडेट किया हूँ। तो वो है कि थोड़ा सा है कि आप लोग तैयार रहिए एग्जाम चलिए। के लिए। और मैंने पहले भी बोला, गिव अप मत कीजिए। फेस्टिवल के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में मत आ जाइएगा। खास करके गर्ल्स लोग है कि दिवाली में और छठ पूजा में है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उससे खुद को बचाइए, है ना। देखिए, फेस्टिवल में मैं शामिल होने से मना नहीं कर रहा हूँ। एक दिन शामिल होइए, चीजें है कि फिर समेट लीजिए खुद को। बाकी परिवार वालों पे सौंप दीजिए। बॉयज लोग है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो थोड़ा सा है कि आप एक दिन के लिए शामिल होइए, बाकी परिवार पे डाल दीजिए बोझ। बोलिए कि आप बाकी चीजों को आप लोग देख लो, मुझे छोड़ दो फ्री, है ना। और छुट्टियां जो है, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। छुट्टियों में इधर उधर ट्रांसफर नहीं होना है। ठीक है, अगर होना भी है तो एक दिन के लिए जाइए, ये बहुत है। और है कि आप जिस जगह पे हैं उसी जगह पे रहिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए। पढ़ाई का मोड चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ाई का मोड चेंज होगा तो फिर गिव अप वाली बात हो जाएगी। तो गिव अप नहीं करनी है। ओके। बात समझ में आई सबको? यस होगा सर। जी सर। कि जी होगा सर। ये कि जाके पटाखे फोड़ना शुरू करेंगे और ये तमाम चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू करेंगे। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए है कि पूरी जिंदगी पड़ी है ना। खुद को समेटिए। मेरी बात समझ में आई? खुद को समेटिए और सीमित रखिए, है ना। कुछ दिनों तक समेटिएगा, सीमित रखिएगा, चीजें आसान हो जाएगी। और अगर नहीं समेटेंगे तो बिखर जाएंगे। तो बिखरने से बचिए। ओके। ठीक है संतोष सर, इन लोग को ले लीजिए क्लास। तो कहाँ थे हम लोग? 1857 के विद्रोह में थे सर। बिहार के संदर्भ में होगा सर। नोट्स पढ़ा आप लोगों ने? जी यस सर। सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। सिर्फ एक ही को नहीं है? सभी को नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो पीजेंट मूवमेंट है, किसान आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक किसान आंदोलन है। ये सर बिहार के संदर्भ में 1857 क्रांति में थोड़ा ब्रीफ कर देते सर। अच्छा, वो करना था। यस। आप लोग बोले कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत नहीं है, हम नोट्स लोग पढ़े सारी हैं बात सर। थोड़ा सा सारी आप अपने बातें इसमें समझ से में ब्रीफ आ गए। करते हैं। आपकी चलिए। बातें ज़्यादा समझ में आती है सर। चर्चा के बाद सर और क्लियर हो जाएगा ना। चलिए, तो बात करते हैं 1857 की क्रांति और बिहार के संदर्भ में। तो हमने देखा कि बिहार के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है, उसमें क्या पूछा है कि बिहार में प्रभाव कैसा रहा है, योगदान क्या है बिहार का। ठीक है। इसके अलावा कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही है, और उसकी जो आलोचनात्मक पक्ष हैं उस पर परिचर्चा करने की बात करता है।
यही पूछता है ना? जी यस सर। सर। यस सर। कहानी तो पता यस सर। है बिहार के संदर्भ में क्यों बताना है? बोलिए, उसे ही बताना है। चलिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, एक काम और, बिहार का मैप बनाइएगा और बिहार का मैप बना के जैसे जैसे आंदोलन का विकास हुआ है, प्रगति हुई है या विकास हुआ है, राज कौन राज? राज हट गया है? राज यही तो है, राज सर तो यही है। राज सर हैं? राज थे? नहीं पता मेरे को तो। राज हट गए? अबे मेरे को नहीं पता। तो सूर्यकांत, दिखा रहा तुम कैसे आ गए सूर्यकांत, यार? यही तो पढ़ाते हैं। अभी राज सर यही को देखने के लिए। राज राज पढ़ाते हैं तो नहीं पता। हटा दिया वो क्लास। ये भी यही है। सूर्यकांत, ये क्या हो रहा है सर? सूर्यकांत, लेफ्ट हो गया। बच्चे लोग भी सर आपको खोजने लगे हैं, दोनों आदमी को। चलिए तो बात करते हैं 1857 की क्रांति के संदर्भ में। तो पता है कि बिहार क्या रहा है? 1850 के दशक में बहावी मुस्लिम जो हैं, आंदोलनकारी जो हैं, उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। और इसी क्रम में क्या होगा, तो पीर अली हैं और उसके साथ साथ जो वारिस अली हैं, इन सबों को क्या किया जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, तो आंदोलन जो विद्रोह है या क्रांति है, इसको फैलाने के क्रम में गुप्त कार्यक्रम वगैरह का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। ठीक है, जैसे ही नाना साहब का गुप्त संदेश बिहार पहुंचेगा, बिहार में जो औपनिवेशिक सत्ता के विरोधी लोग हैं वो क्या करेंगे, गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू कर देंगे। और जो पटना का पीर अली जी हैं, जो क्या है, बहावी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, वो क्या करेंगे, इस क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व करेंगे। और इसी क्रम में जैसे ही क्या होगा, मेरठ से इसकी शुरुआत होगी, वैसे ही बिहार में भी 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी से इस विद्रोह को शुरू किया जाएगा। और 30वीं रेजिमेंट के जो सैनिक हैं वो क्या करेंगे, तो नॉर्मन लेस्ली और अन्य अधिकारी की हत्या कर देंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ विद्रोह को दबा दिया जाएगा और जितने भी दोषी व्यक्ति हैं, सैनिक हैं, उसको फांसी दे दी जाएगी। फिर क्या होगा, तो अब पटना के जो तत्कालीन कलेक्टर थे, कौन थे? कौन थे पटना टेलर, के तत्कालीन कलेक्टर? टेलर, टेलर सर। विलियम टेलर थे। इन्होंने क्या किया, तो पीर अली को बुलाता है और उसकी गिरफ्तारी वगैरह की बात करता है। लेकिन यहीं पर क्या होगा, तो 3 जुलाई को पीर अली के नेतृत्व में
200 क्रांतिकारी क्या करेंगे, विद्रोह का बिगुल फूकेंगे और यहाँ पर जो अफीम अधिकार लॉयल वो मारा जाएगा। यानी कि बिहार में एक देखिए तो आप कह सकते हैं कि बिहार ने क्या किया, औपनिवेशिक सत्ता के जो आर्थिक संसाधन थे उस पर चोट करने का कार्य करता। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अफीम क्या था, अफीम तत्कालीन समय में ब्रिटिश व्यापार का एक मुख्य वस्तु था, हिस्सा था, और वो सीधे उसे चीन सप्लाई करता था और वहां से फिर जो चीजें हैं रेशम वगैरह उसका आयात करता था। तो इस आर्थिक जो संसाधन है उस पर चोट करने का कार्य आपको बिहार में ही दिखाई देगा। बातें स्पष्ट हो रही है? जी सर। जी यस सर। तो 3 जुलाई को जैसे ही क्या होगा, पीर अली के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा विद्रोह होगा। इसको रोकने के लिए कौन आएंगे, मेजर लॉयल आएंगे और परिणाम स्वरूप उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। फिर क्या होगा, तो 25 जुलाई को उन्हें फांसी दे दी जाएगी, किसे, पीर अली को। और पीर अली के मृत्यु की समाचार जैसे ही लोगों तक पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा, विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में क्रमिक रूप से फैलती चली जाएगी। और इसी के परिणाम स्वरूप दानापुर रेजिमेंट क्या करेगा, विद्रोह कर देगा। और दानापुर रेजिमेंट जैसे ही विद्रोह करेगा वो क्या करेगा, तो कुंवर सिंह को अपना नेता चुनेगा। फिर क्या होगा, तो इसी दिन क्या करेगा, 25 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में भी सैनिकों के द्वारा मेजर होम्स की हत्या कर दी जाएगी। ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर आपसे कभी पूछेगा कि 1857 की क्रांति का बिहार में विकसनशील स्वरूप क्या था, यानी कि विकास कैसे हुआ था, तो उसको अगर आपको स्पष्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो शुरुआत कहाँ से होगी, दक्षिण बिहार से, तत्कालीन दक्षिण बिहार से, और उसमें जो है रोहिणी का आप उल्लेख करेंगे। फिर वहां से क्या होगा, मध्य बिहार पहुंचेगा और मध्य बिहार से उत्तर बिहार, और उत्तर बिहार से फिर क्या होगा, तो यह पूरे बिहार में लगभग इसका प्रसार हो जाएगा। और केंद्र कहाँ होगा, तो मुख्य केंद्र आपको मध्य बिहार ही दिखाई देगा। ठीक है। तत्कालीन मध्य बिहार क्या हो गया, तो पटना वगैरह का जो इलाका है वो तत्कालीन मध्य बिहार में आता था। बातें स्पष्ट हो रही हैं? यस सर। ठीक है। यस। इसके अलावा देखिए तो हम बिहार में अगर आंदोलन की प्रकृति को देखिएगा, स्वरूप को देखिएगा, तो उसमें भी आपको अंतर दिखाई देगा। और अंतर कैसे दिखाई देगा, तो जब हम बात करते हैं देवघर की या रोहिणी जहां से शुरू होता है यह, वहां पर इसकी प्रकृति कैसी थी, तो इसकी प्रकृति या स्वरूप था सैन्य प्रकृति का। यानी यहाँ पर सेनाओं ने क्या की थी, विद्रोह को आगे बढ़ाने में, उसकी चिंगारी को जलाने में मुख्य भूमिका निभाई। वहीं अगर पटना में देखिए तो पटना में विद्रोह का स्वरूप क्या था, जन आंदोलन था और धार्मिक रंग था। धार्मिक रंग क्यों था, क्योंकि यहाँ पर पीर अली के नेतृत्व में जो वहाबी आंदोलनकारी थे उन्होंने और वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर क्या किया था, विद्रोह किया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर हम आरा की बात कर लें, कुंवर सिंह के नेतृत्व की बात कर लें, तो यहाँ पर क्या था, सामंती सैनिक तत्व विद्यमान थे। क्यों? क्योंकि मुख्य भूमिका में कौन था, तो जमींदार था, और सहयोगी की भूमिका में कौन था, तो तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सैनिक, विद्रोही सैनिक। इसके अलावा देखिए तो चंपारण वगैरह के क्षेत्र की अगर बात कर लें तो यहाँ पर किसानों ने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था।
तो हमने कहा कि विद्रोह की अगर प्रकृति को देखा जाए तो बोलिए। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस जी सर। सर। जी सर, अभी सुन रहे हैं, आवाज कट गई थी। आवाज कट गई थी बीच में। जी सर, थोड़ा कट गया था। यस सर। अच्छा, सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी यस सर। निराला। कुमार निराला है सर, त्रिपाठी नहीं। क्या बात है आज। यस सर। अच्छा, सूर्यकांत कुमार निराला। यस नहीं सर। तो मैंने आपकी जो कुमार है उसको त्रिपाठी में इसलिए बदला कि त्रिपाठी जो है वो एक क्या है, कवि थे सर। बहुत सूर्यकांत बहुत ही त्रिपाठी निराला बड़े कवि थे। साहित्यकार थे। जी। ठीक है, तो अभी आप अपनी कवित्व प्रतिभा का प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? क्या कर रहा था मैं? कुछ नहीं कर रहा था सर। सूर्यकांत, यस सर। अब- अभी आपके फोन से कवित्व प्रतिभा का प्रदर्शन हो रहा था। हम्म घटनाओं से अवगत नहीं है अभी तक। तो सर एक्चुअली ना, मतलब मैं जब ऑन था ना तो 1 मिनट के लिए उधर गया था, तो बचपन कुछ लगता है छेड़छाड़ की किया था क्या? आपके बच्चे ही बोल रहे थे राज सर नहीं है, राज सर को भगा दिए हैं। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे? हाँ, राज सर कहाँ गए, राज सर तो नहीं है। संतोष हैं, संतोष सर हैं। अच्छा अच्छा। सॉरी सर, मतलब एक्चुअली वो लगा है कि देख खोल करके देख लिया था। चलिए, कोई बात नहीं। तो कहाँ से बातें सुनाई नहीं दी आप लोगों को? इस प्रकृति बता रहे थे सर। 1897 बिहार में। पटना में धार्मिक था। हाँ, तो मैंने कहा कि प्रकृति, हाँ, जब मैं प्रकृति की बात कर रहा था तो मैंने कहा कि जब देवघर की जहाँ से इसकी शुरुआत होती है रोहिणी से, वहां अगर देखें तो जो विद्रोह या आंदोलन की प्रकृति थी वो क्या थी? सैन्य प्रकृति की थी। यानी कि यहाँ पर सेनाओं ने क्या किया था? मुख्य भूमिका निभाया था। वहीं अगर पटना की बात करें तो पटना में क्या था? तो धार्मिक जन आंदोलन था। धार्मिक जन आंदोलन कहने का मतलब क्या है कि जो पीर अली हैं, वारिस अली हैं, ये सभी क्या है? तो ये सभी बहावी क्रांति आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, और इन्होंने जनता के साथ मिलकर पटना सिटी में विद्रोह करने का कार्य किया था। उसी तरीके से जब हम पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो पश्चिम बिहार में आप देखेंगे कि सामंती सैनिक तत्व विद्यमान थे। यानी कि सैन्य सामंती प्रकृति का था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सामंत कौन थे? तो कुंवर सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? नेतृत्व किया था। और यहाँ पर जो उसके सहयोगी थे, सहयोगी के रूप में दानापुर रेजिमेंट के विद्रोही सैनिक थे। इसी तरीके से अगर आप देखें पलामू वगैरह के क्षेत्रों में, चाईबासा वगैरह के क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में जो हजारीबाग के क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में जो विद्रोह दिखाई देगा आपको क्या है? आदिवासी प्रकृति का होगा। यहाँ पर आदिवासियों ने भी क्या किया था? विद्रोह का प्रकृति को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या थे? बिहार में अगर आपको प्रकृति पूछता है कि बिहार में आंदोलन की प्रकृति क्या थी, स्वरूप कैसा था, तो इन संदर्भों में आप उसे देख सकते हैं। बात स्पष्ट हुई? जी सर। यस सर। यस सर।
सर अभी बताया कि पटना में जो आर्थिक भी था, तो जैसे बता रहे थे अभी। हाँ, तो मैंने सूर्यकांत ये कहा था कि विशेषता की बात करते कि मान लीजिए तब वहां पे इन चीजों को आप स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पर क्या था कि आर्थिक हितों पर चोट करने की कोशिश की गई और आर्थिक हितों पर चोट करने के प्रयास से क्या किया गया, तो अफीम अधिकारी मेजर लॉयल की हत्या कर दी गई। ठीक है, यस सर। बात स्पष्ट हुई। चलिए अब यस बात सर। करते हैं, प्रसार की बात करते हैं। तो हमने कहा कि जैसे ही क्या होगा, बिहार में पटना इसका मुख्य सेंटर बनेगा, वैसे ही पटना में सैन्य कानून मार्शल लॉ 30 जुलाई को लगा दिया जाएगा। और वहां से क्या होगा, तो फिर विद्रोही सैनिक क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और गया की घटना सामने आएगी जहां पर कैदियों को 400 कैदियों को मुक्त करा लिया जाएगा और साथ ही साथ अंग्रेज समर्थक टिकारी राज पर हमला भी किया जाएगा। अब 10,000 मध्य रुपया बिहार में लूट अगर लिया बात जाएगा करें या सर। अच्छा, कुछ मिला कि नहीं उसमें सूर्यकांत? 10,000 रुपया मिला था सर। 10,000 रुपया टेकारे महाराज कितना से। मिला था? मिला था। 10,000 लूट लिया अच्छा, था सर। चलिए तत्कालीन मध्य बिहार और वर्तमान के पश्चिम बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर कुंवर सिंह ने क्या किया, नेतृत्व किया। तो दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने और पांडे गणपत राय के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। छोटा नागपुर के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होगी, तो हजारीबाग एवं रामगढ़ से होगी। और यहाँ पर सिपाहियों के द्वारा क्या किया जाएगा, तो जमादार माधो सिंह के नेतृत्व में विद्रोह होगा और रांची इसका क्या होगा, मुख्य केंद्र बनेगा। लेकिन कैप्टन मिल्टन के नेतृत्व में विद्रोह को दबा दिया जाएगा। ये कमोवेश वो परिघटना है जिसको आप बिहार के संदर्भ में देख सकते हैं। बात स्पष्ट हो गई? यस सर। जी सर। चलिए, इसके अलावा भी और सेंटर थे, जैसे कि आप कह सकते हैं रोहतास है, भागलपुर है, सासाराम है, राजगीर है, बिहार शरीफ है। तो ये सब जो क्षेत्र हैं इसको अपने क्या कीजिएगा, मैप में एक डिनोट कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, डेट वाई करके, तो इससे चीजें थोड़ी सी स्पष्ट और बेहतर हो जाएंगी। बात स्पष्ट हुई? चलिए सर। अब बात करते और हैं मुजफ्फरपुर में भी कुछ हुआ था क्या बिहार सर? की भूमिका। हाँ, मुजफ्फरपुर में सैन्य अधिकारियों ने विद्रोह, सेनाओं ने विद्रोह किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, तो कौन मारा गया था भाई, होम्स मारा गया था। ठीक है, मेजर होम्स जी जो यस सर। है यहाँ पर चले गए थे। तो अब बात करते हैं क्रांतिकारी का बिहार में भूमिका, क्रांति का बिहार में भूमिका या योगदान के संदर्भ में अगर बात करें तो आपने भाई कहानी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना कहानी, कि भाई ये घटना हुई, ये बिहार का योगदान, इसी संदर्भों में होगा ना, या आप लोग अभी आंसर लिखते भी होंगे तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको उसी तरीके से लिखते होंगे ना। यस सर, उसी तरह लिखते हैं। पहले तो सर हम लोग खिचड़ी बना देते थे, अब तो थोड़ा सा। चलिए, तो अब बात करते हैं भूमिका के संदर्भ में या योगदान के संदर्भ में। तो आपको दिखाई देगा कि बिहार में जो आंदोलन में योगदान रहा या भूमिका रही बिहार का, वो कई संदर्भों में आप देख सकते हैं। और कई संदर्भों की अगर बात करें तो आपको पता है कि हमने कहा कि भाई बिहार ने क्या किया, इस आंदोलन को
या विद्रोह को निरंतरता प्रदान की। अब निरंतरता प्रदान करने का मतलब यहाँ ये होता है कि पूर्व से चले आ रहे क्या है, या आंदोलनों की या अगली कड़ी। मतलब यह हुआ गढ़ रहा है, बिहार क्या है तो आदिवासी विद्रोह का गढ़ रहा है, और इसी की अगली कड़ी के रूप में, इसी के विस्तृत स्वरूप कड़ी के रूप में आप 1857 की क्रांति को देखते हैं। और इसकी पूर्व पीठिका कहाँ है तो संथाल विद्रोह के रूप में देखते हैं, जिसे हम एक जन विद्रोह के रूप में भी जानते हैं, जिसे कार्ल मार्क्स ने कहा। बातें स्पष्ट हुई? अगर आपसे पूछता है कि भाई मैंने कहा कि विद्रोह को निरंतरता प्रदान करने में बिहार क्या रहा, बिहार की भूमिका मुख्य रही या योगदान मुख्य रहा? बातें स्पष्ट हुई? जी सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किन्हीं को? अभी है तो स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि चीजें आप सभी पढ़े हुए हैं, बस क्या करना है उसको कनेक्टिविटी के साथ लेके चलना। दूसरा देखिए, तो हमने कहा कि आंदोलन को तीव्रता या विस्तार प्रदान करना। जब आंदोलन को तीव्रता या विस्तार की बात करते हैं तो इसमें क्या करना है आपको, बिहार में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसका उल्लेख करना है। बात स्पष्ट हुई? जी सर। बात स्पष्ट हुई? जी जो सर। अभी मैंने विभिन्न घटनाएं और विस्तार के परिक्षेत्र में आपको बताया, उसको यहाँ पर क्या करेंगे, स्पष्ट कर देंगे कि भाई रोहिणी से शुरू होता है, पटना होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, आरा होते हुए, गया होते हुए, भागलपुर, रोहतास होते हुए क्या करते हैं हम, पूरे बिहार में इसको फैला देते हैं। दक्षिण बिहार में रामगढ़, बिहार शरीफ वगैरह का उल्लेख कर देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, तो तीव्रता का मतलब क्या है, जो कुछ घटनाएं हुई, क्या जहां मेजर होम्स मारा जाएगा, कहीं मेजर लॉयल मारा जाएगा, कहीं जो है विलियम टेलर की पीर अली के द्वारा जो घटनाएं होंगी, तो ये सब चीजें वहां पर आप स्पष्ट कर देंगे। एक आध जो मुख्य घटनाएं हैं उसको यहाँ पर स्पष्ट कर देना। बातें स्पष्ट हो गई कि विद्रोह को तीव्रता या विस्तार प्रदान करने के संदर्भ में जो बिहार की भूमिका रही है। जी सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जन सहभागिता के स्तर पर। बिहार का अगर योगदान की बात करें तो जन सहभागिता के स्तर पर योगदान की बात करते हैं, और इसमें जब योगदान की बात करते हैं तो आपको मुस्लिमों की बात करेंगे। मुस्लिमों के अंदर में पीर अली है, वारिस अली है, ये सब जो व्यक्तित्व हैं उसका आप क्या करेंगे, यहाँ पर उल्लेख कर देंगे, क्योंकि वहाबी आंदोलन का भी आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। इसके अलावा देखिए, तो हमने कहा कि जमींदार वर्ग में, तो जमींदार वर्ग में कुंवर सिंह वगैरह हैं और उनके सहयोगी जमींदार वगैरह जो हैं, इसका यहाँ पर आपको उल्लेख करना है कि इन्होंने क्या किया, तो वर्गीय चरित्र से परे हटकर, यानी कि वर्गीय चरित्र से परे हटकर कहने का मतलब यह है कि जहां भारत के अधिकांश जमींदार क्या थे, वो औपनिवेशिक सत्ता के सहयोगी थे, इस विद्रोह को दमाने में उनकी भूमिका मुख्य थी, वहीं कुंवर सिंह ने क्या किया, वर्गीय चरित्र से परे हटकर उसके विपरीत जाकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया, न सिर्फ नेतृत्व किया बल्कि झंडा बुलंद भी किया, और औपनिवेशिक सत्ता को रानी लक्ष्मीबाई के बाद सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। बातें स्पष्ट हो गई? फिर कह रहा है कि किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, तो इन सबों की जो भूमिका है इसको आपको क्या करना है, व्यापारी और महिलाएं, इसमें दोनों संदर्भ है। जिसकी भूमिका नहीं है आपको यह दिखाना है कि इनकी भूमिका क्या रही, मध्य वर्ग है, इनकी भूमिका क्या रही, सीमित रही। ठीक है, और जिसकी भूमिका आपको देखेंगे बढ़ चढ़ के रही है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहिए। ठीक है ना? बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, भूमिका नहीं जैसे रही मध्य वर्ग उसको है, डालेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग है, इन्होंने क्या किया,
क्या दीपाली? भूमिका नहीं रही उसमें, किसको किसको डालेंगे? हाँ, जैसे बुद्ध ने क्या किया, इसमें उपेक्षापूर्ण वर्ग है, उनकी भूमिका यहाँ पर तटस्थ रही। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जमींदारों ने दोनों पक्ष, जमींदार अगर दिखाएंगे तो वहां पे दोनों पक्ष दिखाना पड़ेगा कि जो विद्रोह में सहयोगी जमींदार थे और जो इसके विपक्ष में। ठीक है, इन दोनों की भूमिका को वहां पे स्पष्ट करना पड़ेगा आप। तो ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करना है, आपको डायमेंशन में तोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसकी भूमिका को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? सर महिला वर्ग में तो आम जनता इसे तो नहीं ली थी ना इसमें, हाँ, जो शासिका वर्ग की थी वही सब नहीं, महिलाओं पार्टिसिपेट। की भूमिका, महिलाओं की भी भूमिका रही थी, और महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में यह है कि वो क्या करती थी, तो खाना वगैरह पहुंचाने में, गुप्त संदेश वगैरह पहुंचाने में, इस सबों में उनकी भूमिका आप देख सकते हैं। ठीक है ना? शरण देने के संदर्भ में आप इसकी भूमिका को देख सकते हैं। ठीक है? यस सर। इसके अलावा नर्सिंग वगैरह है कि घायल जो सिपाही हैं या विद्रोही हैं, उसको नर्सिंग वगैरह करने में, सेवा सुसेवा करने में भी भूमिका आप इसकी दिखाई, यानी कि उनकी प्रत्यक्ष भूमिका बिहार में एक आध उदाहरण है ऐसे, लेकिन प्रत्यक्ष भूमिका अपेक्षाकृत गौण है। और अप्रत्यक्ष भूमिका जो है कि जिसमें सपोर्टिव रोल में जो उनकी भूमिका है, आप उसे दिखा सकते हैं। ठीक है? जी सर। तो जन सहभागिता के स्तर पर बातें स्पष्ट हो गई। आदिवासियों की भूमिका अगर बात करें तो यस उसमें क्या है, पलामू है, छोटा नागपुर है, सिंहभूम है, आदि क्षेत्रों में आदिवासियों ने क्या किया, विद्रोह का नेतृत्व झंडा, और विद्रोह का नेतृत्व झंडा दोनों बुलंद करता है। किसानों की भूमिका की बात करें तो चंपारण क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, जहां पर निलहे किसानों ने क्या किया था, विद्रोह को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, और साथ ही साथ जो विद्रोही सैनिक थे उसको विभिन्न तरह से मदद भी की। ठीक है? बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका या मध्य वर्ग की भूमिका की अगर बात करें तो हमने कहा कि या तो वो तटस्थ रहेंगे या विद्रोह के विरोध में अपना मत देंगे। ठीक है? और महिलाओं के संदर्भ में, मजदूर वर्ग के संदर्भ में जो भूमिका रही है उसको दिखा देंगे कि इनकी भूमिका सकारात्मक रही है, और विद्रोह को तीव्रता प्रदान करने में, उन्हें जो है निरंतरता प्रदान करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से देखी जा सकती है। ठीक है? छात्र वर्ग का भी उल्लेख कर सकते हैं, महिला वर्ग का, इस सबको ऐसे करके लिख देंगे कि इसके अलावा जो है मजदूर हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, ठीक है, इन सबों ने भी इस विद्रोह में अपनी भूमिका को सराहनीय भूमिका में निभाया, और क्रांतिकारियों को समर्थन देने में, उसे संरक्षण देने में, उसको, ठीक है, और शरण देने में जो उनकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण रूप से देखी जा सकती है। ओके? जी सर। चलिए, अब आते हैं विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने में। जब 1857 के विद्रोह को नेतृत्व की बात करते हैं तो उसमें आपको कुंवर सिंह की जो भूमिका रही है उसका आप क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे कि बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया, और अन्य विद्रोही नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व पर बिहार, और इसे अखिल भारतीय स्वरूप में स्थापित करने में इनकी जो भूमिका रही है वो महत्वपूर्ण रही। आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। सर सर
तो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने के संदर्भ में हमने कहा कि बिहार में जो कुंवर सिंह है, पीर अली है और अन्य जितने भी नायक हैं उसका आप उल्लेख करेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, भूमिका को थोड़ा विस्तार दे देंगे वहां पर थोड़ा सा, कि अगर 50 वर्ड में लिखना है तो उसमें से 25 वर्ड किया, उसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की। ठीक है, कहाँ गए, आजमगढ़ गए, बारह फिर आवाज वहां से ब्रेक हो गई। कानपुर गए, लखनऊ गए, ये सब चीजें जो है थोड़ा सर रिपीट कर दीजिएगा। ब्रेक तो नहीं, ब्रेक हो रही है क्या? जी सर, आवाज में। जी सर, भूमिका को थोड़ा रिपीट कर दीजिए। चलिए, तो हमने कहा कि कुंवर सिंह के संदर्भ में भूमिका को शुरू से रिपीट करना है, नहीं या सर, वो 50 सब जो भी से मैं डील लिख कर रहा दिया था था उसी ना। को। जी सर, वो क्या कहना। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा कि जो 1852 क्रांति की अगर मैं नेतृत्व के स्तर पर देखिए, तो नेतृत्व के स्तर पर हमने क्या कहा कि बिहार में जो विभिन्न नायक हैं, जैसे कुंवर सिंह है, पीर अली है, ठीक है, इसके अलावा दक्षिण बिहार में जो गणपत राय वगैरह हैं, जो आदिवासी में पीताम्बर साहिब वगैरह हैं, तो इस सबों का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे और कुंवर सिंह के संदर्भ में थोड़ा सा जो उनकी भूमिका है कि उन्होंने अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की, और इसी क्रम में वो क्या करते हैं, तो आजमगढ़ होते हुए या कानपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए यहाँ पर एक सभी नेताओं से संपर्क कर एक इस आंदोलन को संगठित और एकीकृत करने का प्रयास करते हैं। ये सभी चीजें वहां पर स्पष्ट कर देंगे। बात स्पष्ट हो गई? जी सर। चलिए, इसके अलावा बिहार के अगर भूमिका योगदान की, तो आंदोलन या विद्रोह को जो रणनीति रही है या युद्ध नीति रही है उसके स्तर पर भी देख सकते हैं कि विद्रोह का अगर सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा तो वो तत्कालीन मध्य बिहार में ही करना पड़ा। और इस क्रम में जो कुंवर सिंह की जो पद्धति रही है, जिसे हम ब्रिक युद्ध करा पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो कहते हैं, उसका आप उल्लेख कर देंगे, और कैमूर वगैरह की पहाड़ी की जो कुछ घटनाएं हैं उसका आप यहाँ पर उल्लेख कर देंगे। बात स्पष्ट हो गई? जी सर। हो गई? यस। यस सर। तो अब कुछ अच्छा लग रहा होगा कि बिहार के योगदान को हम इस तरह से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम्म, सर ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिहार का अगर योगदान आपको लिखना हो, भूमिका लिखना हो तो लिख लेंगे अब अच्छे से। जी सर। यस सर। तो भूमिका और योगदान को लिख लेंगे अच्छे से बिहार के संदर्भ में, अगर पूछता 1857 क्रांति में तो। जी हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछे कि बिहार के 1857 क्रांति में बिहार के जनमानस की भूमिका क्या है, जन भागीदारी कैसी रही, तो वो आप लिख सकते हैं। जी सर। तो
अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि बिहार में कि 1857 क्रांति में बिहार में जन भागीदारी कैसी रही या जनमानस की भूमिका कैसी रही, तो वो स्पष्ट कर देंगे यहाँ पर। जी सर सर। ये फुल क्वेश्चन में आएगा? हाँ, फुल क्वेश्चन में भी आ सकता है। फुल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की ट्रेंड्स पे आप काम करेंगे ना। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है बिहार अगर पूछेगा तो उसमें भागीदारी की भूमिका को क्या करेंगे, संक्षिप्त रखेंगे, एक एक दो वर्ड में, तीन तीन वर्डों में ऐसे करके उल्लेख करेंगे। उसी तरीके से अगर बिहार के जनमानस की भूमिका आपसे पूछता है तो क्वेश्चन का डायमेंशन क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, विभिन्न वर्गों की भूमिका जो रही है उसको थोड़ा सा एलोबरेट करना होगा। बात स्पष्ट हो रही है यस सर। अमन? यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो जमींदार वर्ग हो, उनकी भूमिका कैसी रही है उसको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। चाहे वो सकारात्मक रहा हो, नकारात्मक रहा हो, तटस्थ रहा हो, सभी संदर्भों में दिखाएंगे। ठीक है। आदिवासियों की भूमिका के संदर्भ में आप बात करेंगे, किसानों की भूमिका के संदर्भ में बात करेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग और मध्य वर्ग की भूमिका के संदर्भ में बात करेंगे, महिलाएं हैं, छात्र हैं, मजदूर हैं, इन सबों की जो भूमिका रही है इसको भी आप स्पष्ट करेंगे। ठीक है। सैनिक वगैरह को इसके भी अलावा दिखा अगर देंगे ना आपसे सर, पूछता है, सैनिक वाला भी। हाँ सैन्य वर्ग भी लिख सकते हैं। हाँ सैन्य वर्ग में मिस कर गया, सैन्य वर्ग की भूमिका भी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है। एक पॉइंट इसमें शामिल कर लीजिएगा नोट्स में, सैन्य वर्ग की भूमिका, तो उसकी भूमिका को भी यहाँ पर आप स्पष्ट कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा और लिख सकते हैं कि धार्मिक जो वर्ग हैं उसकी भी धार्मिक वर्ग की भूमिका को भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि धर्म भी कहीं ना कहीं क्या था, एक कारण था इस विद्रोह में, तो उसकी भूमिका को भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, तो हमने कहा कि मजदूर हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, इस सबों की भूमिका को भी आप संक्षेप में आगे बढ़ाते हुए उत्तर को समाप्त कर देंगे। बातें स्पष्ट हो गई? हाँ सर। सर आम जनमानस में तो सैनिक को नहीं ना रखेंगे? वर्ग है ना, क्यों आम जनमानस में क्यों नहीं आएगा? जन भागीदारी की बात कर तो वो जनता ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि वो अलग चीज है। बात समझ रहे कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बिहार में आंदोलन की प्रगति या विस्तार के संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो वो भी लिख लेंगे। में कहाँ पर क्या क्या हुआ वो दिखला देना है ना सर, जैसे जैसे मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, पटना में क्या हुआ, हाँ देवघर में क्या, इस तरह से दिखा देना है। बिल्कुल। इसको, हाँ इसको क्या कीजिएगा, प्रगति या विस्तार को अगर दिखाना है तो प्रगति कैसे कैसे हुई तो उसको क्या कीजिएगा, एक मैप बना दीजिएगा बिहार का, और डेट बाय डेट की जो घटनाएं हैं उसको वहां पर डिनोट कर दीजिएगा, और विस्तार को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो वो चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? बात स्पष्ट हुई? सर बिहार का मैप जो है टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है सर, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो टेढ़ा मेढ़ा। बिहार का मैप तो सबसे ज्यादा आसान है बनाना। बिहार का मैप तो बहुत आसान है बनाना, प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपसे अगर पूछता है कि बिहार में 1857 क्रांति के प्रभाव के संदर्भ में, तो आप लिख सकते हैं बोलिए। हाँ सर। जी सर। प्रभाव का एक बार थोड़ा सा बता देंगे सर, बिहार में खास करके जो प्रभाव है वो नेशनल लेवल पर तो थोड़ा सा है कि मतलब हो प्रभाव तो जाए, देखिए, बिहार वाला पर क्या क्या प्रभाव है नेशनल लेवल पर, जरा बताइए सूर्यकांत।
प्रभाव का मतलब परिणाम ना, जैसे परिणाम अलग चीज परिणाम है भाई, क्या हुआ उसको व्यक्त। वो तो रिजल्ट हो गया ना, परिणाम तो रिजल्ट हो गया। तो सर प्रभाव का थोड़ा बता दीजिए। रहा है बिहार में, चीजें कह रहा है कि बिहार को कैसे प्रभावित करता है 1857 क्रांति। तो वो जो महत्वपूर्ण घटनाएं वगैरह हैं, इन सबों का यहाँ पर उल्लेख करना है। जो चीजें आप विस्तार और प्रगति में करेंगे ना, वही चीजें इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। बात तो समझ गए? यस सर। आपको दिखाई दे यहाँ पे, बस क्या मोड चेंज हो जाए कि बिहार में 1857 की क्रांति का व्यापक प्रभाव देखा जा गया। ठीक है, और यहाँ पे न सिर्फ जनता में प्रभाव की अगर बात करें तो आप एक डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनता पर इसका प्रभाव क्या रहा, आमजन पर इसका प्रभाव क्या रहा। ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्र है वहां पे किस तरह का प्रभाव देखा गया। ठीक है, इसके अलावा जो इन सब संदर्भों में आप उसको डायमेंशन को तोड़ भी सकते हैं, या एक ऐसे होलिस्टिक अप्रोच में आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किन्हीं को भी तो अभी भी बोल दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हर चीजें स्पष्ट कर दूंगा। ऐसा ना हो कि बातें स्पष्ट ना हुई और हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे बढ़ जाए। तो जिनको अगर स्पष्ट नहीं है तो वो चीजें यहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी क्लास है। ठीक है ना, और मैं आपके लिए ही आया हूँ। हाँ सर, बिहार में प्रभाव को थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा सर। परिणाम तो दिख रहा है बट प्रभाव नहीं दिख रहा सर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 1857 की क्रांति का अगर आपसे प्रभाव पूछता है तो बिहार में जो परिघटनाएं हैं 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, बातें समझ रही है? देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इम्पैक्ट होता है और एक इफेक्ट होता है। जब क्वेश्चन 66 में जो पूछा था, 65 में, उसमें क्या पूछा था? इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है किसी के पास? इंग्लिश वाला है कोई किसी के पास? कौन सा देखिएगा 66 तो का है क्या? बिहार में इम्पैक्ट की बात करता है, और इम्पैक्ट का मतलब ये 65 का, 65 में पूछा था और इसमें इम्पैक्ट की बात करता है। और जब इम्पैक्ट की बात करता है इसका मतलब क्या है कि 1857 की क्रांति के दौरान क्या हुआ, तो बिहार में जो परिघटनाएं हुई, जो प्रभाव रहा, उसको यहाँ पर स्पष्ट हाँ कर सर रहा है। है। आपको समझ बात स्पष्ट हुई? क्या है? इंग्लिश पढ़िए। है सर, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बिहार? 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? ठीक है, बिहार में उसका प्रभाव क्या था? तो अब बताइए कि यहाँ पर अगर इम्पैक्ट रहता तब क्या होता और इफेक्ट है तब क्या होगा, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? बताइए, इम्पैक्ट और इफेक्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है? इम्पैक्ट मतलब हुआ सर उस समय क्या क्या हुआ सर, और इफेक्ट मतलब क्या हुआ वो ठीक आंदोलन है, के दौरान क्या हुआ, मतलब क्या प्रभाव पड़ा या दोनों आंदोलन बात के आप एक ही बाद? बोले ना नीरज। देखिए इसमें दो संदर्भ हैं, अगर आपसे इम्पैक्ट पूछता है तब आप आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई आप उसको स्पष्ट करेंगे। ठीक है,
और जब इफेक्ट पूछता है तो मतलब क्या है कि जो रिजल्ट निकले हैं, रिजल्ट के संदर्भ में बिहार को क्या प्रभाव पड़ा बिहार पर। ठीक है, बात स्पष्ट हुई। सर यहाँ पर इम्पैक्ट और इफेक्ट समझ रहे हैं सर, समझे कि इम्पैक्ट का मतलब जो आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई उसका जिक्र करना है, और इफेक्ट इफेक्ट का मतलब हुआ कि ठीक है, आंदोलन के बाद जो जो हुआ उसको। लेकिन सर यहाँ पर थोड़ा डाटा मतलब हाँ थोड़ा बता दीजिए। ठीक है। अब बताइए कि रिजल्ट क्या क्या रहे। एक एक रिजल्ट पर खेलते हैं तभी होगा ना। यस सर। रिजल्ट क्या रहे, रिजल्ट बताइए। नोट्स में है ना आपके रिजल्ट? हाँ सर। बिहार वाले जो रिजल्ट है ना सर, वो थोड़ा दिक्कत लग रहा है, ऐसे ही रिजल्ट वाला ठीक है। अब बस उसको बस क्या करना है, उसमें बिहार का कंटेंट ही डालना है ना सूर्यकांत। यस सर। तो सर बिहार में जैसे उसको पहला सर रिजल्ट क्या है? वो क्या कहता है, माफ कर दिया गया सर, कुंवर सिंह के भाई को साहब को माफ कर दिया गया। हाँ नहीं, वो चीजें तो आप पहले रिजल्ट एक बताइए, मैं बताता हूँ आपको। पहला रिजल्ट क्या है? प्रशासनिक परिणाम है सर, जिसमें वो 1858 अधिनियम द्वारा कंपनी की सत्ता का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो उसको अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसका प्रभाव बिहार में भी आप देख सकते हैं। बिहार में भी क्या किया गया, कंपनी सत्ता का अंत कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बिहार को भी ले आया गया। और अब क्या है, तो जो भी शासन का संचालन होता है या नियम विनियम बनते थे वो सीधे ब्रिटिश सत्ता के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनते थे। बस यही चीजें लिखनी है ना। बस क्या करना है, इसमें बिहारीपन लाना है आंसर में, यही चीजें होगा ना। अलग से क्या कीजिएगा इसमें आप। जी सर। बातें समझ रहे कि नहीं आप लोग? सैनिक व्यवस्था में समझ रहे हैं कि नहीं परिवर्तन समझ की रहे वजह हैं? से बिहार यूपी से ज्यादा सैनिक भर्ती होते थे। यस सर। सो सर ठीक सर ये बिहार के है, संदर्भ में डाल देना अब है क्या क्या किया सर? जाएगा, तो उसको धार्मिक, जैसे सर हाँ मध्य भारत, जैसे बिहार के से बिहार बिहार से की जो जो कुछ कुछ बातें हैं। बहुत सारे भी लिख सकते हैं ना क्या? सर, जैसे कि बिहार में बहुत सर विस्तृत इन स्तर सारे पर पॉइंट में योगदान दिया गया, तो सेनाओं में भर्ती में इस इन सबों को मध्य भारत, बिहार, अवध, इन क्षेत्रों से सेनाओं में भर्ती कम कर दी गई या फिर नहीं की गई। हाँ और वो तो सेना वही में जो है चीजें हम कह सिख रहे हैं ना, सिख जब यहाँ पे दिखाएंगे कि, हाँ यहाँ पे ये दिखाएंगे जो विद्रोही वर्ग था उसकी भूमिका को सीमित कर दिया गया, और जो सहयोगी वर्ग था उसकी भूमिका को बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसकी संख्या, भूमिका नहीं, संख्या को और भूमिका दोनों को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया, तो जो धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। ठीक है, और तीसरा क्या किया गया, तो जो सेनाओं में जो रणनीतिक परिवर्तन था कि भाई बंदूक उसके पास है तो गोली किसी और के पास है, तोप उसके पास है तो गोला बारूद किसी और के पास। इस तरीके के जो परिवर्तन किए गए, ये चीजें आप देखेंगे। और फिर कि अब क्या है, तो सेनाओं में स्थानीय सभी वर्गों की भूमिका को संतुलित करने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं कि पहले क्या था, अवध रेजिमेंट है तो अवध के ही लोग उसमें रहेंगे। अब ये चीजें नहीं किया गया, उसमें अन्य रेजिमेंट के लोग भी शामिल कर दिए गए, अन्य क्षेत्रों के लोग भी। बात स्पष्ट हुई? जी बात सर। स्पष्ट हुई?
ठीक है, ये इस सर तरीके से बस उसको जो रिजल्ट है उसके आधार पे बिहार के कुछ चीजों को शामिल करते हुए बस हमें आगे बढ़, चीजें वही लिखनी है, बस उसमें क्या करना है, तो हमें बिहारी पन लाना है। ठीक है ना? चलिए इस क्वेश्चन को लिख के दिखाइएगा, कल भेजिएगा तो जरा, या कल हम डिस्कस कर लेंगे अगर किसी से पूछेंगे तो। ठीक है ना? पहले लिखिए आप लोग। सर टाइम मैंने ओके, लिखी थी, उसको एक बार देख लेते। क्या दीपाली? प्राइवेट मूवमेंट से क्वेश्चन लिखे थे सर। हाँ वो मैं देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब। तो 1857 क्रांति में बिहार जो है वो स्पष्ट हो गया कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किन्हीं को? बोलिए। 1857 क्रांति में बिहार की जो भूमिका रही है या बिहार के जो विभिन्न संदर्भ रहे हैं वो स्पष्ट हो गए आप लोगों को? हाँ सर स्पष्ट है, लेकिन सर इसमें भी मैंने 2 लाइन लिख के निकल गया है सर, इम्तियाज अहमद में। किसमें? इम्तियाज अहमद में सर, उसमें सीधे बोल के चले गए वो कि अमर सभी सिंह 2 को लाइन मैंने में ही वो लिखे क्षमादान मिल गया। हाँ, और जो है बिहार में भी इन सभी परिणामों से प्रभावित हुआ। 1858 का जो आया वो भारत सरकार। ठीक है, दोनों चीजें देखिए, हम कह रहे हैं कि औपनिवेशिक सत्ता की दृष्टि से क्या रहे और उसका प्रभाव क्या रहा बिहार में, और राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से क्या रहे उसका क्या प्रभाव रहा बिहार में, दोनों संदर्भों में स्पष्ट कर दीजिए। क्या बिहार में भी क्या दिखेगा, हिंसात्मक संघर्ष की जो बातें हैं वो अब बिहार में भी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, बिहार में भी अब जो राष्ट्रवाद का विकास है वो आपको बिहार में भी दिखाई देगा। ये चीजें आप वहां पर स्पष्ट करेंगे ना, नहीं करेंगे? जी सर। अब यहाँ से क्या होगा, तो मध्य वर्ग की जो भूमिका है और बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका है वो क्या होगी, नेतृत्वकारी के रूप में आप देखेंगे, नेतृत्व में कर्ता के रूप में आप मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग को देखेंगे, और इसका परिणाम आपको बिहार में भी दिखाई देगा। बिहार में भी मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग जो है अब आंदोलन को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करेंगे। तो चीजें वही लिखना है, बस क्या करना है, थोड़ा सा कोरिलेट कर देना है एक दूसरे को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? नीरज? हाँ सर समझ गए सर, वो दिया है ना कि मैंने ये क्या करता है, कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। इसके अनेक दूरगामी परिणाम प्रस्तुत हुए, जिसका परिणाम बिहार भी ये क्या करता है, प्रभावित हुआ सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि बस 2 संदर्भों में आप दिखा दीजिएगा, कंपनी सत्ता की दृष्टि से क्या रहा प्रभाव बिहार में, और राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से क्या प्रभाव रहा बिहार में। बस इन्हीं दोनों डायमेंशन में लेके चलेंगे, स्टेटमेंट आंसर भी अपने दे आप सकते में हैं परफेक्ट हो जाएगा। सर बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते स्टेटमेंट हैं। जैसे बोला गया सर कि ये इनका बोला गया कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है, चाहे मुस्लिम विद्रोह है, तो इसको ये भी तो दे सकते हैं कि हालांकि शुरू तो उससे बहावी से हुआ था, पीर अली से, लेकिन इसका जो है इसको फिर कुंवर सिंह भी अपने एरिया में निकले, ये सारा चीज। ये कहाँ पे डालिएगा बताइए? स्टेटमेंट दिया है ना सर, उसमें 4-5 स्टेटमेंट दिया है सर, डब्ल्यू टेलर दिया है सर, E.R. रीस दिया है, हम चाहे ये कह रहे होम्स हैं कि दिए हैं। हम ठीक है, हम वो पता है मुझे, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ पे इसको इंक्लूड कीजिएगा। सर ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के नेचर पे सर। हाँ, क्वेश्चन के नेचर पे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये है कि नेचर ऑफ सर ये क्वेश्चन पूछना कैसा था, है, तो वहाँ पे आपसे अगर वहाँ पुट अप कर पूछना था सर, स्टेटमेंट का जो है सर, क्या स्टेटमेंट को हम लोग ये उसको एक्सप्लेन माने उसके अलग में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे यह अपने मन से नहीं करेंगे, आप वहां पे ड्यू टू साक्ष्य देंगे कि भाई इन इतिहासकारों का यह कहना है कि यह आंदोलन राष्ट्रीय भी था,
यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन भी था, यह आंदोलन क्या था, तो प्रथम भी था। ठीक है ना। हाँ और यह सर। दिखाना भी है आपको कि नहीं भी था। दोनों चीजें लेके चलना पड़ेगा। हमने कहा कि मिडवे का जो बात है वो चीजें लेके चली। तो तार्किक आधार पे हर चीजें हमें रखनी है। हम मूल अधिकार की बात भी करेंगे लेकिन इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी रखेंगे कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, या यहाँ पर तुम्हें प्रतिबंधित किया जाता है। तो वही चीजें हैं कि जब भी स्टेटमेंट से आपसे पूछे तो आप समर्थन में भी बातें लिखेंगे और उसके विपक्ष में भी बातें लिखेंगे। ठीक है। परिणाम में या प्रभाव में आप हिंदू मुस्लिम एकता का भी उल्लेख कर सकते हैं कि बिहार में जो है हिंदू मुस्लिम एकता का व्यापक प्रभाव आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है ना। ये सब चीजें भी आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कुंवर सिंह की भूमिका के संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुंवर सिंह की भूमिका को देख ले। जी जी सर। चलिए, तो कुंवर सिंह की भूमिका की अगर बात करें तो हमें क्या देखना है, पहली भूमिका देखिए तो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में हमने कहा कि इनकी भूमिका को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, यहाँ पर आप बताएंगे कि बिहार में, न सिर्फ बिहार में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, विशेषकर मध्य बिहार में, बल्कि इन्होंने क्या किया तो अन्य क्षेत्रों में जाकर भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। चाहे वो आजमगढ़ हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, बरेली हो, इन क्षेत्रों में वे भी, गाजीपुर हो, इन क्षेत्रों में भी जाकर उन्होंने क्या किया, विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, विद्रोह को संगठित करने का प्रयास। बात स्पष्ट हुई। जी सर। ठीक है। तो विद्रोह को तीव्रता प्रदान करने के स्तर पर तो देखा, बताइए कि जैसे ही क्या होता है तो दानापुर रेजिमेंट का आगमन होता है कुंवर सिंह के समक्ष, वो क्या करते हैं, वर्गीय चरित्र से परे हटकर विद्रोह को न सिर्फ नेतृत्व प्रदान करते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती भी देते हैं। और यहाँ पर जो कुछ घटनाएं हैं कि आरा में संघर्ष होगा और क्या होगा, तो मेजर कौन माना जाएगा यहाँ पर, डलगस वगैरह की हार होती है ना। विलियम टेलर है, जो डलगस है, ली ग्रांट है, सबकी परिघटनाओं को यहाँ पर क्या कर देंगे, आप उल्लेख कर देंगे। ठीक है। और दिखाएंगे कि बिहार में सबसे बड़ी क्या हुआ, बिहार में सबसे अधिक चुनौती का सामना करना पड़ता है और परिणाम स्वरूप केनिंग को क्या करना पड़ता है, या स्पेशल ऑर्डर पास करना पड़ता है कि हमें इन प्रकार क्या करना है, कुंवर सिंह को नियंत्रित करना है। बात स्पष्ट हुई। इसके अलावा हमने कहा रणनीतिकार के रूप में, तो रणनीतिकार के रूप में आप दिखाइए तो वो क्या करते हैं, तो अस्थाई सेना, जो नागरिक सेना का जो सरकार है, अस्थाई सरकार, उसकी स्थापना करते हैं। सप्लाई के लिए क्या है, आर्म्स फैक्ट्री वगैरह की स्थापना करते हैं। इसके अलावा युद्ध की रणनीति के लिए क्या है, तो ब्रिक युद्ध कला पद्धति या छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध की बात करते हैं। उस रणनीति से वो औपनिवेशिक सत्ता को सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं, उसके जो आत्मबल है उसको वो तोड़ने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर वो सफल भी होते हैं। ठीक है।
बात स्पष्ट हो गई? यस सर। ठीक है ना। इसके अलावा हमने कहा कि विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के स्तर पर या अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने के स्तर पर, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ते हैं और कैसे विभिन्न विद्रोही नेताओं से वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चाहे वो नाना साहब हो, चाहे वो बेगम हजरत महल हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो अखिल जो स्टेटमेंट है कि उसे आप लिख सकते हैं कि इन्हें वो क्या कहते हैं, एक राष्ट्रीय नायक के रूप में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं। ठीक है सर मंगल पांडे से भी मिले थे वहां सर, पर वो पहले मर गया था ना। ये क्या हो जाएगा और ज्यादा ऑथेंटिक। हम प्रयास की बात कर रहे हैं ना नीरज। हाँ सर, हाँ सर। रानी लक्ष्मीबाई से भी तो नहीं मिले, लेकिन प्रयास तो किए थे ना। हाँ प्रयास उनसे किए थे, नाना साहब के साथ तो युद्ध भी लड़े थे कानपुर में। हाँ, अवध के शासक से भी मिले थे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा हमें क्या करना है, तो हमें दिखाना है कि उनकी भूमिका जो रही है वो उदार व्यक्तित्व के स्तर पर भी उनकी भूमिका दिखाई देती है। और उदार व्यक्तित्व के स्तर पर उनकी भूमिका को देखना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें यह बताना होगा कि एक तो वो क्या है, अपने वर्गीय चरित्र से परे हटकर, यानी कि जहाँ पे भारत के अधिकांश जमींदार, बिहार के अधिकांश जमींदार क्या है, अपनी वैश्विक सत्ता का समर्थन करते हैं, वहीं वो उससे परे हटकर इस विद्रोह का न सिर्फ झंडा बुलंद करते हैं बल्कि नेतृत्व भी प्रदान करते हैं। और इसके अलावा कि उन्होंने क्या कहा कि जो युद्ध की जो आचार संहिता है उसका भी उन्होंने क्या किया, पालन किया। और इसी क्रम में वो आम यूरोपियंस की और महिलाओं की हत्या करने से प्रतिषेध परहेज करते हैं और सैनिकों को भी यह सख्त निर्देश देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है उनकी उदार व्यक्तित्व को दिखाता है। बात स्पष्ट हो गई? हाँ सर, विशेषता में तो ये हो जाएगा उनकी क्या कहता है, युद्ध कौशल की रणनीति, उसके बाद संपर्क हो गया, फिर उदारता हो गया सर। कुंवर सिंह की यही सब ना विशेषता होगा सर। जब कुंवर सिंह की, हाँ कुंवर सिंह की जो भूमिका जब आपसे पूछेगा तो आप लिखने में सक्षम हैं, लिख लेंगे, वो भूमिका हो या योगदान हो। जी सर। ठीक है, तो अंततः क्या कहेंगे, वस्तुतः या निष्कर्षतः कुंवर सिंह ने क्या किया, युवा जोश के साथ अपने बूढ़े हाथों में तलवार लेकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जिस उदात्त राष्ट्रीय भावना, दूरदर्शिता, त्याग और बलिदान का परिचय दिया वह अतुलनीय है। 1857 के विद्रोही नेताओं में कुंवर सिंह से बढ़कर युद्ध कला रखने वाला कोई नेता न था। निश्चय ही न केवल बिहार बल्कि संपूर्ण भारत में के राष्ट्रीय नायकों में अग्रणी रहे। इसी कारण उनकी तुलना जॉन ऑफ आर्क तथा रानी लक्ष्मीबाई से की जाती है। ये निष्कर्ष में जब डाल दीजिएगा तो चीजें क्या हो जाएगी, और ऑथेंटिक और आकर्षक हो जाएंगी। ठीक है, सर जॉन ऑफ आर्क कौन थे सर? ये यूरोपियंस कोई था, ठीक है, जो विद्रोह का नेतृत्व करता है, जो 1857 क्रांति से नहीं जुड़ा है, किसी और आंदोलन से, विद्रोह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसे मुझे देखना पड़ेगा, मैंने इसको सर्च नहीं किया था, मुझे भी इसकी सीमित जानकारी है। ठीक है ना नीरज, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि इसको जानने की जरूरत भी नहीं है, ये तो एक इनपुट है जिसको हमें यहाँ पे। हाँ सर, एग्जाम्पल ही देना है ना सर। हाँ बस, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना, तो उसकी तुलना की जाती है जॉन ऑफ आर्क से और लक्ष्मीबाई से, तो हमें उसका जानने की जरूरत ही नहीं थी,
क्योंकि उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से 1857 क्रांति में बिहार और कुंवर सिंह स्पष्ट हो गया। हम्म। हाँ सर, इतना तो हो जाएगा सर। चलिए, तो 1857 अब समाप्त हो गया ना। सर ये आरसी मजूमदार का जो स्टेटमेंट है वो राष्ट्रीय मानते ही नहीं है इसको, तो उसको कैसे डील करेंगे सर? तो राष्ट्रीय है भी कहाँ? देखिए, अब देखिए यहीं पर चीजें है ना। तो अब देखिए मैंने क्या कहा कि दोनों चीजें यहाँ पर स्पष्ट करना राष्ट्रीय नहीं पड़ेगी। है। न तो प्रथम था, तो न तो प्रथम था कहने का मतलब क्या है कि पूर्व में जो विद्रोह हुए हैं, चाहे वो सन्यासी विद्रोह से लेके, नील विद्रोह से लेके, आदिवासी विद्रोह से लेके संथाल विद्रोह तक की परिघटनाओं को आप देंगे कि यह उससे पहले भी औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ क्या हुए, कई बड़े संघर्ष हो चुके हैं। और उसी संघर्ष की यह अगली कड़ी है, न कि यह प्रथम है। बात स्पष्ट हुई? इसमें फिर तो जुड़ गया ना सर, फिर आदिवासी लोग भी जुड़ा 58 के। हाँ, लेकिन नहीं सर इसमें वो चीजें नहीं ये कह रहे, कि हम ये 56 कह में रहे कि पूछा है कह सर रहा है कि ये, हाँ, कि बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखिए अब प्रश्न क्या है, तो महत्व क्या क्या है बताइए। 1857 क्रांति का अभी तक तो महत्व सारा क्या चीज है? तो महत्व ही था ना सर। ये महत्व कहाँ है? महत्व 1857 क्रांति का महत्व कैसे नहीं हुआ सर? बिहार के विशेष संदर्भ में कुंवर सिंह जो भी किए सर, इससे क्या हुआ कि इससे इंग्लैंड में हलचल पैदा हुई सर। और वहां से क्या हुआ, 1858 का जो है ये आया, भारत शासन अधिनियम आया सर। तो इसका तो ये सब महत्व है ना सर, कि अंग्रेजों की नींद भी टूटी। और दूसरा क्या, दमनात्मक कार्रवाई जो था, ठीक है। और ये ब्रिटिश क्या करता है, ब्रिटिश क्राउन के पास सत्ता चला गया। शराब वही थी, केवल बोतल बदला गया सर। लेकिन ये क्या है कि वहाँ डायरेक्ट चल गया, बोला गया एलिजाबेथ जो है, महारानी जो है, वो डायरेक्ट आप लोग को देखेगी, कुछ वो अपना इमोशन भी दिया। तो बहुत सारा जगह इसका ये सब तो परिवर्तन हुआ ना सर, इसका विशेषता भी हुआ और परिणाम भी दिखा सर। तो आलोचना अगर देखा जाए तो आलोचना में क्या दिखता है, पूरे भारत विशेषता भाग नहीं नहीं पूछ, लेते हैं। नीरज, नीरज विशेषता नहीं पूछ रहा है आपसे। आपको कह रहा है कि जो 1857 की क्रांति का महत्व है, उसमें आपको स्पेशल अटेंशन देना है बिहार को। यानी कि बिहार के विशेष संदर्भ में हमें 1857 की क्रांति के महत्व का परीक्षण करना है या आलोचनात्मक आलोचना करनी है। हमें ये नहीं कि उसकी बिहार की विशेष 1857 बिहार की विशेषता नहीं बतानी है कि 1857 की विशेषता है। हमें क्या करना है, नहीं, फोकस महत्व बिहार सर पे है तो रखना है। महत्व के, वही मैं कह रहा हूँ कि बस ये कह रहा है कि महत्व में जो आपको क्या करना है, बिहार को स्पेशल अटेंशन देना है। तो क्वेश्चन की प्रकृति, नेचर को समझने की कोशिश कीजिए। तो महत्व तो क्या है? महत्व में फिर सर तो महत्व वही हो यह जाएगा है ना सर, बिहार का जो कि योगदान रहा सर। वो भी नहीं होगा नीरज। महत्व होगा कि इसने क्या किया, तो यह स्पष्ट कर दिया कि अगर हम संगठित रूप से विद्रोह करते हैं या प्रतिरोध करते हैं, तो औपनिवेशिक सत्ता को हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। यानी कि औपनिवेशिक सत्ता क्या है, अब अपराजेय नहीं, उसे हराया जा सकता है। तो अब क्या देखेंगे, कालांतर का जितना विद्रोह होगा या आंदोलन होंगे, वो क्या होंगे, संगठित होंगे, अखिल भारतीय प्रकृति के होंगे, सभी वर्गों की इसमें भूमिका देखी जाएगी। आप, यही है ना महत्व। सर इसको दो पन्ना में कैसे लिखेंगे सर?
पहले तो महत्व दिखाना होगा, फिर आलोचनात्मक विवेचना देना होगा सर। आज के क्वेश्चन में हम तो ये भी दिए सर, वो बिरसा मुंडा वाला में दिए हैं कि बिरसा मुंडा का जो परिणाम हुआ, उसके आंदोलन का परिणाम ये हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि औपनिवेशिक सत्ता को जो है हराया जा सकता है। ठीक है, तो वो भी दिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ था सर। वो क्या कहता है, दिया क्या सर, बता रहे हैं क्या लिखे हैं? लिखे हैं महत्व कि यह है महत्व यह है कि इसने क्या किया, तो कई सारे प्रेरक नायक दिया इसने, जो क्या था, तो कालांतर के राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने में, उसको निर्देशित करने में, उस वहां पे ऊर्जा का संचार करने में भूमिका आप देख सकते हैं। उदाहरण दे सकते हैं वहां पर कि भाई हमने तुम्हें क्या किया था, कुंवर सिंह ने तुम्हें हराया था, हम भी हरा सकते हैं। तो प्रेरक व्यक्तित्व दिया कई सारे। ठीक है, फिर हमने कहा कि यह जो आंदोलन है, विद्रोह है, राष्ट्रीय आंदोलन विद्रोह, इसने क्या किया, तो वर्ग समन्वय और की जो परिदृश्य है उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम ने क्या किया, कंधे से कंधा मिलाकर विद्रोह किया। और कालांतर में भी हम निरंतर इस ओर प्रयास रहे कि सभी धर्म, सभी वर्ग क्या हो, इस स्वतंत्रता आंदोलन के पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके। महत्व तो ढेर सारे हैं नीरज, निकालने की जरूरत है ना। हाँ सर, अब थोड़ा समझ में आया सर। और फिर उसमें फिर वही महत्व आलोचना भी निकालना होगा नहीं सर? इसमें से ये भी लिख सकते हैं ना कि आलोचना देखिए, अब इसने कंपनी, हाँ, अब परिणाम से भी क्या है तो कि कुछ अब चीजें ऐड हो भारत में जाएंगे। क्या हुआ, बिल्कुल, कि अब यहाँ से क्या होगा, तो भारत में डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी। जो प्रतिनिधि मूलक व्यवस्थाएं हैं, सहभागी शासन है, उसकी शुरुआत होगी और उसमें भारतीयों की भूमिका भी सुनिश्चित की जाएगी। जिससे क्या होगा, तो भारत में जो राजनीतिक परिपक्वता है, अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता है, उसका क्या होगा, आगमन होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, तो इसने क्या किया, महत्व क्या है कि 1857 की क्रांति में भारत को न सिर्फ भौगोलिक रूप से, बल्कि जो भावनात्मक एकीकरण है उसको भी सामने रखता। कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के समस्त भारत के लोग क्या है, भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। तो भावनात्मक जुड़ाव जो है, कहीं ना कहीं मानसिक एकीकरण की जो बात करते हैं, वो चीजें भी आपको 1857 क्रांति से दिखाई देगी। राष्ट्रवाद का उदय जो है, वो भी आपको 1857 क्रांति से दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, जितना आप एक्सप्लेन कर सकेंगे उतना ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। इसको 10 पेज की 20 पेज में लिख सकते हैं आप लोग, नीरज। हाँ सर, आज वाला क्वेश्चन में भी मेरा छूट गया सर, ये महत्वपूर्ण चीज छूट गया, केशवरवाद, बोंगा सिंह बोंगा, ये सब छूट गया सर। 10-20 बार लिखेंगे ना सर, तब परफेक्ट होगा, 1-2 बार में नहीं हो सकता। चीजों को देखिए, आप पता हर चीज रहता है आप लोगों को, बस क्या तो थोड़ा सा अपने जो थिंकिंग जो एरिया है ना, डायमेंशन है ना, उसको थोड़ा सा वाइड कीजिए, तो हर चीज अपने आप आपके मेमोरी में समाहित होता चला जाएगा। अब बताइए कि मैंने जितनी बातें बताई, अगर कहीं आप लोगों ने महत्व पढ़ा भी होगा, तो जो जो चीजें मैंने बताई, क्या वो चीजें वहां पर हैं स्पष्ट? नहीं है सर। या ऐसा जितना भी बात मैंने बताया, क्या आपको जितनी भी बातें मैंने बताई, क्या आप लोग पहले से नहीं जानते हैं? जानते हैं, पर इतना एनालिटिकल अप्रोच हमारा नहीं है ना सर, किसी भी चीज को सामने रखने का।
आपका एक्सपीरियंस ये बोलिए, नॉलेज बताइए, ये बोलिए, तो चीजों को एनालाइज आप सामने रखते हैं, और हम लोग वही गागर में सागर भरने की कोशिश करते हैं जो पॉसिबल होता नहीं। सर ये चीजें कब होगी? जब रीथिंकिंग कीजिएगा, उसको विश्लेषित कीजिएगा, टॉपिक को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, फैक्ट्स को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। सर हाँ सर ये जैसे कि क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आता बोलिए। है सर 1857 का सर क्वेश्चन है 1857 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सर ये आलोचना इसमें सर क्रिटिसाइज तो करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है आलोचना में? क्यों नहीं कीजिएगा? जी सर, सभी वर्गों को हर ऐसा चीज के दो पहलू सामयिक होते हैं ना। भाग न लेना। जी हर चीज के दो पहलू होते हैं ना नरेंद्र। तो जी जिसके जी असफलता के कारण थे, उसको वहां पे स्पष्ट कर देंगे तो वो आलोचनात्मक पक्ष हो जाएगा उसका। जी ठीक है। जी आलोचना तो ढेर सारे हैं ना कि भाई, जिस भी, हमने तो पहले भी बताया था आपको कि जिस भी वर्ग ने शामिल हो, जितने भी रजवाड़े शामिल होते हैं इसमें, जमींदार शामिल होते हैं, उनके अपने अपने हित, वो अपने खोए हुए अधिकारों की प्राप्ति की बात करता है। ठीक है। दूसरा क्या है? तो पश्चिगामी दृष्टिकोण है, यानी कि जो मुगल सत्ता को जब हमने क्या किया, इसका प्रतिनिधि बनाया, तो तभी हमने क्या किया, राजशाही को पुनः स्थापित करने की बात करते हैं, जबकि वर्तमान समय क्या है, डेमोक्रेसी का है। तो जो पुरातन व्यवस्था है उसकी स्थापना वर्तमान समय में करना कहीं न कहीं क्या, एक जो है पश्चिगामी दृष्टिकोण। फिर देखिए, तो बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका या मध्य वर्ग की भूमिका यहाँ पर क्या है, सीमित रहती है। फिर देखिए, तो सेकंड लाइन लीडर जो है वो आपको इस विद्रोह में नहीं दिखाई देगा, चाहे वो बिहार की बात कर लीजिए या हम बात कर लें, जितने भी नायक थे उसके सपोर्टिव कोई भी नायक आपको नहीं दिखाई देगा सेकंड लाइन लीडर, कि वो बेचारा जैसे ही गायब होता है वो विद्रोह उस क्षेत्र में समाप्त हो जाता है। बिहार में कुंवर सिंह गए, विद्रोह समाप्त हो गया। कानपुर में नाना साहब गए, विद्रोह समाप्त हो गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल गई, विद्रोह समाप्त हो गया। रानी लक्ष्मी बाई गई, विद्रोह समाप्त हो गया। तो सेकंड लाइन लीडर जो है उसका भी आपको अभाव दिखाई देगा यहाँ। तो आलोचना के पक्ष तो ढेर सारे हैं। ठीक है। क्या है? तो भावनात्मक उद्वेग जो है वो इस विद्रोह को क्या था, एकता के सूत्र में पिरोए हुए थे, और किन्हीं के पास भी औपनिवेशिक सत्ता की ताकत और वास्तविक समझ नहीं के बराबर थी अधिकांश नेताओं के पास। जब औपनिवेशिक सत्ता की वास्तविक ताकत और उसकी जो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं, जब तक उसको आप नहीं समझ पाएंगे तो विद्रोह में असफलता ही हाथ लगेगी ना, नहीं लगेगी? बातें सर लीक भी कर दी जाती थी इसमें। हाँ, भारतीय ही क्या थे, भारतीय के विरुद्ध खड़े थे। और वहां पर स्टेटमेंट है कि अगर सिंधिया है, सिख है, ये लोग अगर हमें साथ नहीं देते तो हम भारत से कब का 1857 में ही बोरिया बिस्तर समेट के चले गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सेशन को एंड करें, और कुछ पूछना है?
नेक्स्ट टॉपिक सर किसान आंदोलन ही रहेगा ना? हाँ, नेक्स्ट पीजेंट मूवमेंट को ही देख लेंगे हम लोग। जी सर क्वेश्चन आंसर सेशन रहने दीजिए ना कल, तब पता चलेगा कि मतलब क्या ठीक है, कमी और रह गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर लिखिए, कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट हाफ में, वो चीजें कर एक लेंगे दो हम आंसर लोग, लिखेगा कोई ना सर दिक्कत तो नहीं वो है। स्पष्ट हो जाएगा, बोलना आप और लोग लिखने में सर बहुत हो जाता है सर। आप लोग जिस भी चीज में खुश रहें, जैसे भी आपकी प्रतिभा सामने आए, वो चीजें हमें करनी है, ठीक है। आपकी सफलता जिस भी आयाम से हमें करना होगा प्रयास, हम लोग वो करेंगे, लेकिन लीडिंग भूमिका आप ही को रखना है, नेतृत्व आप करेंगे। यस सर। ठीक है, मेरी भूमिका सपोर्ट, और सर ज्यादा यस सर। क्वेश्चन मेरी आता भूमिका नहीं है सर, सपोर्टिव के इसलिए रूप और में आइडिया होगी। भी नहीं आ पाता है सर। आता नहीं इसका मतलब मैंने ये मैंने आंसर नहीं आता है ग्रुप में, तो आइडिया भी बहुत सारा चीज छूट जाता है तो पता नहीं चलता है सर। क्वेश्चन आंसर अगर रहता है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, हम तो डिस्कस कर ही लेते हैं। मैं तो एक बात बताइए कि मैंने जितना भी चीजें बताई है वो हर डायमेंशन से बता दी या नहीं बताई। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं वो सभी डायमेंशन को हमने टच करने की कोशिश की या नहीं की? उसको एलोबरेट किया या नहीं किया? हाँ सर। बस उसको क्या करना है, आप अपने शब्दों में उसको ढाल के लिख दीजिए, यही चीजें करनी है ना। सर आपका माध्यम क्या था सर? हिंदी था या अंग्रेजी? हिंदी था धर्मेंद्र, हम इटालियन और बोरियन हिंदी था स्कूल से सर। पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के समय में तो इतना सारा रिसोर्स ऑफ मटेरियल है, जिस समय हम लोग थे उस समय तो पता ही है कि भाई इम्तियाज अहमद थे बेचारे, उसी को पढ़ पढ़ के हम लोगों ने क्या किया। दो 2010-11 में कहाँ था रिसोर्स ऑफ मटेरियल, कुछ थे क्या? कुछ नहीं थे। नहीं था, नहीं था सर। सर अब देखो मुझसे की इम्तियाज तरह अहमद तो इंस्टीट्यूट अभी खुल गया बेचारे है, हैं सर, 16 के बाद अप रिसोर्स टू ऑफ, डेट नहीं किए हैं। वो चीजें अलग हैं। हम लोगों ने उसी से काम चलाया था, अपने बलबूते सारी चीजें किए।